अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार आसिफ खान साहब। आसिफ भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। डबल हेडर एंजॉय कर रहे हैं आज के दो मैचेस। पहला मैच आपके वेटरन प्लेयर ने निकाल दिया, सो मिसबाउल हक प्रूविंग हिमसेल्फ के वाई इज ही इन द टीम। सो दो मैचेस हुए आज भी और दोनों के बारे में बात करेंगे। और आसिफ खान साहब के साथ हमारे साथ हैं अनदर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई, शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। जैसे मैंने कहा, दो मैचेस हुए हैं अभी। जो है क्वेटा और इस्लामाबाद जंग लड़ रहे हैं और क्वेटा अगर जीतता है तो टॉप पे पहुंच जाएगा और अगर इस्लामाबाद जीतता है तो लाहौर की जो है वो कराची आने की ख्वाहिशें कम हो जाएंगी। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। लेकिन 180 का टारगेट सेट किया है क्वेटा ने, विच माइट बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर इस्लामाबाद कंसीडरिंग कि इतना आसान नहीं है पिच। पहला गेम जो है काफ़ी क्लोज मैच हुआ है। सो हम शो का आगाज़ में सबसे पहले क्योंकि हमारा स्प्राइट जो है वो जो अभी दोनों टीमें खेल रही हैं उनका थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर है। सो वी डू एन एक्टिविटी कि हम एक बॉटल इस बाल्टी में से निकालेंगे, स्प्राइट की बाल्टी में से, और प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी टीम ये वाला जो मैच चल रहा है वो जीतेगी। फ़ौरन प्रिडिक्ट कर लेते हैं बिकॉज मैच तो चल रहा है और ल्यू क्रॉन्की क्रीज पे उतर रहे हैं। और जो बॉटल मेरे हाथ में आई है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की है। So all is going right for Quetta Gladiators, including taking out the bottle from the balti. ये भी सही जा रहा है क्वेटा के लिए। So आसिफ खान साहब, आपसे अगर पूछें कि पहले मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, बल्कि हम करते ही हैं कि पहले कराची वाले मैच की बात कर लेते हैं जो कल मुल्तान से खेला गया और उसमें हमने देखा कि 118 रन का टारगेट जो है कराची ने आखिरी ओवर में 4 बॉल्स पहले चेस डाउन कर लिया। सो अगर मैं आपसे पूछूं, मुल्तान का तो सफ़र कल ख़त्म हो गया और उस पर बात करेंगे। उसके उनके जो मैनेजर हैं नदीम खान साहब, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कराची, छोटे छोटे टोटल्स 136 चेस करने के लिए भी 20 ओवर लगे, 118 चेस करने के लिए भी 19.2 ओवर्स लगे। डू यू थिंक के ये इतनी क्लोज विन्स जो हैं वो थोड़ा सा साइन ऑफ कंसर्न है, या आपको लगता है कि जीत तो जीत है भैया? देखिए, दोनों बातें ठीक है, जीत तो जीत है। हाँ। लेकिन इसमें आप क्रेडिट दे दें मुल्तान को कि 118 रन्स का टारगेट भी उन्होंने किस तरह से डिफेंड तक लेके गए। और अगर थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते शोएब मलिक, खुद उन्होंने बॉलिंग नहीं की और आखिर में उन्होंने यंगर जो आपके बॉलर हैं, इरफान हो या इलियास हो, इन पर ज़्यादा, या वो जो उनके फॉरेन प्लेयर हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी डाली। और ऐसा देखने में भी लग रहा था कि पेस आसान हो रहा था, पेस को खेलना जितना तेज़ गेंद आ रहा था उतना आसान निस्बतन था खेलना। अगर स्पिन खुद आ जाते शोएब मलिक, क्योंकि इससे पहले ओवर्स करा चुके हैं वो, और सही करवाए, बहुत अच्छे कराए हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। ऐसे मौके पर इन एक्सपीरियंस को आगे नहीं करना चाहिए। तजर्बे, आपके पास तजर्बा है, उसको इस्तेमाल करने का वक्त था कल और बिल्कुल आखिरी मौका था उसको इस्तेमाल। उनको लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस जैसे कहते हैं कि आपको चांस लेना चाहिए था, वो शोएब मलिक ने ट्रिक मिस की। अच्छा लेकर गए मैच एक मरतबा फिर इस टूर्नामेंट में। मुल्तान सुल्तान एक क्लोज मैच लेकर गई और उसको फिनिश नहीं कर सके, चाहे वो बैटिंग में कर रहे हो चाहे वो कल आपने बॉलिंग में देख लिया। तो ये कमी मुल्तान सुल्तान के साथ रही और प्लानिंग का फुकदान उनके साथ रहा। टीम नहीं बना पाए, वो स्ट्रेटजी वो पूरी 20 ओवर की एक साथ नहीं चला सके जहां तब्दील करने की ज़रूरत थी। मैच की सिचुएशन के हिसाब से वो कल भी नहीं कर सके और इस तरह उनका बड़ा सॉरी एंड ऑफ देयर कैंपेन इन दिस कंपटीशन। बिल्कुल सही वासे भाई, कल भी हमने देखा शाहिद आफरीदी नहीं खेले। सो डू थिंक कि आपके की प्लेयर्स का इन एंड आउट होना और ओवरसीज़ प्लेयर्स में भी हमने देखा कि की ओवरसीज़ प्लेयर्स लेफ्ट आउट, तो आपको लगता है ये रीज़न रही मुल्तान के टीम ना बना पाने की जो आसिफ भाई कह रहे हैं? जी, फ्लेचर और शाहिद खान आफरीदी, आंद्रे रसल और शाहिद खान आफरीदी, इन दोनों का जो है ना एक सेटबैक उनको हुआ कि वो पूरे टूर्नामेंट में ऑफ एंड ऑन रहे। शाहिद आफरीदी नी इंजरी का हमने बताया था कि उनको नी इंजरी है। उसके अलावा फिर उनका बाहर हो जाना टूर्नामेंट से आंद्रे रसल का, ये भी एक बहुत बड़ा शॉक था, सेटबैक था उनके लिए। अब आप देखें, कल हम जो बैटिंग की बात कर रहे थे, इंटेंसिटी लेवल जो है ना वो बहुत मिसिंग लगा हमें इन 2-3 मैचेस में, खुसूसन जब डू और डाई वाली सिचुएशन में आप आ जाते हैं तो इंटेंसिटी। और हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि इन पिचेस पे इस तरह के माहौल में शोएब मलिक को खुद को ज़्यादा एज बॉलर यूटिलाइज करना चाहिए। उनकी यूटिलिटी बनती है, फ्लाइट देते हैं, लूप देते हैं, बॉल स्पिन ले रहा है। किसी भी बॉलर का बॉल आप देखें जो फ्लाइट से बॉल कर रहा है, हल्का सा स्पिन हो रहा है। तो कल शोएब मलिक को यकीनी तौर पे इस लो स्कोरिंग एनकाउंटर में बॉलिंग करवानी चाहिए थी। ये ट्रिक वाकई इन्होंने मिस की, वरना ये रिजल्ट कहीं और भी हो सकता है। बिल्कुल सही। आसिफ भाई, लिविंगस्टोन एक बार फिर अच्छी परफॉर्मेंस, और हमने देखा कि आखिर तक जाना एक प्लेयर का, और वन डाउन पोजीशन पे भी अच्छा खेल रहे हैं, जो ओपनिंग में भी कराची को मैचेस जिता चुके हैं। सो डू यू थिंक ही इज समबडी आफ्टर मुनरो एंड बाबर आजम
who is taking this responsibility to finish the games, and it's a good sign for Karachi. Good sign in a way कि उनके पास एक और डिपेंडेबल प्लेयर आ गया ना। पहले कर रहे हैं कोलन इनग्रम पे कर रहे हैं, बाबर शुरू में रन्स कर रहे थे, फिर कोलन मनरो भी आ गए, तो उसको देखते हुए इमाद वसीम भी मौजूद हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो इतने सारे प्लेयर्स का होना उनके लिए फ़ायदा ये कि कोई एक या दो प्लेयर्स तो आपको उस दिन क्लिक करेंगे, करना चाहिए। और T20 गेम में दो प्लेयर्स भी अगर आपके बैटिंग में अच्छा कर दें तो आपका स्कोर बेहतर हो जाता है। इसी तरह बॉलिंग में भी होता है। तो कॉम्बिनेशन एक अच्छा बन गया है कराची किंग्स का अब इतने मैचेस खेलने के बाद। बिल्कुल सही। अब मज़ा आएगा जब इस लेग में जब वो पाकिस्तान आएंगे, और अभी भी उनके लिए थोड़ा सा है ज़रूर साइन ऐसे हैं कि उनको अभी आगे भी जीतना ज़रूर, लेकिन फिर भी उनको कुछ सांस आ रही होगी कि हम कम से कम कंफर्टेबल जोन में तो आ गए हैं पहली मरतबा। It's very important for Karachiites also to see their team playing in the PSL अब उनका मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से होगा कराची में, जिसमें ज़्यादातर कराची के प्लेयर्स हैं। तो अब कराची के जो शायकीन हैं उनके लिए कराची वर्सेस कराची हो जाएगा। कराची वर्सेस कराची है ऑन पेपर अगर आप देखें तो अब किस तरफ आपकी सोच जाती है, कराची किंग्स की तरफ जाती है या पर्पल में जो कराची है उसकी तरफ जाती है, देखना। वेरी गुड पॉइंट। और जो वासे हम कल देख रहे थे कि जिस तरह आसिफ भाई ने कहा कि आसिफ वो इरफान पे बहुत रिलाई किया गया जो स्पिनर हैं, और हम देखते हैं कि लिविंगस्टोन जो है वो जनरली सेटअप करते हैं मिड विकेट के ऊपर मारने के लिए, और कल भी हमने देखा कि वो इरफान के सेकंड लास्ट ओवर में भी जो 18th ओवर करा रहे थे उसमें भी काफ़ी ट्राई की उन्होंने, और इस ओवर में जब आखिरी है बहुत सारे लोगों ने कहा कि डेन क्रिश्चियन को ट्राई करना चाहिए था, थोड़ा सा चेंज हो जाता, बिकॉज लिविंगस्टोन जो है वो सेटअप हो गए थे उनकी बॉल पे और एक बॉल उनको मिली और वो 6 मिल गया। मैंने कहा ना इंटेंसिटी और प्लस होमवर्क कंप्लीट नहीं लग रहा था मुल्तान सुल्तान्स का इस पर्टिकुलर PSL में। सही है। देखें लिविंगस्टन ऐसे गोरे प्लेयर हैं कि जो स्पिन के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, एवरेज, और पेस के अगेंस्ट इतने सक्सेसफुल नहीं है। और स्टिल आई बिलीव कि कराची किंग्स एक ट्रिक मिस कर रहा है। जब ओपन किया था इन्होंने बाबर के साथ तो वो जोड़ी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। ये जो ग्लोरी और हार्ड हिटिंग ओपनर्स हैं ना, इन्होंने आज तक चौथा सीज़न हो गया कराची के लिए कुछ किया नहीं है, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे वो सिमिंस आ जाते हों, चाहे अब मनरो आ गए। तो इन्हें ऊपर जो है ना एक फाउंडेशन रिक्वायर्ड है, ये भी आप एक पहलू समझें इनकी सेटअप का। अगर फाउंडेशन अच्छी मिल जाएगी तो आप कोलिन मनरो की यूटिलिटी बीच में भी बन जाती है। वो जिस तरह का प्लेयर है, लिविंगस्टन ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो 80+ का पोटेंशियल रखता है। तो आप तो इसको ज्यादा ओवर्स दें ना कि ये लंबी बारी ले, तो दे तो रहे हैं उसको, वन डाउन भी। जी हाँ, अब ऊपर किया है ना ये सोच के तहत। आई थिंक वो मनरो को एक रिस्पेक्ट देने का मामला है, और आई थिंक कि कॉलिन मनरो भी फायर कर जाएंगे। कराची में ट्रू विकेट्स होती हैं और उनके मिजाज की विकेट्स होंगी कराची में, लगता है ऐसे ही है। आसिफ भाई इंटेंसिटी की बात हुई, लेकिन इनके जो पेसर है मोहम्मद इलियास, उनको हमने देखा कि अब इसलिए नहीं कि वो फैसल इलियास की तरह मिलता जुलता ना है, बट देयर वाज इंटेंसिटी इन दैट दिस पर्टिकुलर लेड। हमने देखा कि वो जान मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे कंटेन करने की, और विकेटें भी ली उन्होंने, 3 विकेटें ली 27 रन देके। सो दीज आर द गुड साइंस दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम मुल्तान टीम। बिल्कुल, ये हैं उमर सिद्दीक, उनके दूसरे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि आप ले सकते हैं। उमर सिद्दीक ना सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन हैं बल्कि एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं। बिल्कुल सही। तो वो पूरा पैकेज है उमर सिद्दीक। तो इन्होंने ये दिया, इलियास इनके पास आया, और जितनी इंटेंसिटी की बात है, जितने भी नए लड़के हैं इस टूर्नामेंट में, उन सब ने मुतासिर किया है। बिल्कुल सही। एवरीबॉडी, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा नहीं, सब ने मुतासिर किया है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आपको एक मरतबा फिर, लेकिन इस दफ़ा ये कहते हैं लोग कि इस दफ़ा बॉलर ज़्यादा मिले हैं। खैर बॉलर्स ही आए हैं, इससे पहले भी हमारे पास इस तरह की लीग से बॉलर्स, क्योंकि हमारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, हमारी लीग की कंडीशंस दूसरी लीग की कंडीशन से मुख्तलिफ हैं। यहाँ बॉलर्स ज़्यादा डोमिनेट करते नज़र आते हैं। बिल्कुल तो सही। इसलिए आपको बॉलर्स यहाँ पे जो नए बच्चे, ज़्यादातर बॉलर्स ही आपको मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन ये कि खुशउस्लूबी से यहाँ तक हो गया और आज आखिरी दिन भी ख़त्म हो जाएगा। जो UAE से आज हम कहीं और चले जाएंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे, कराची आ जाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी यादें लेके मुल्तान सुल्तान की टीम पाकिस्तान वापस आएगी। आपको लगता है कि एक सवाल पूछूंगा, फिर हम एक फूड पैंडा की एक सवाल पूछेंगे, बिकॉज व्यूअर्स को बताते चलें कि जो फूड पैंडा का मैसेज है हल्के नहीं आना। 6000+ ऑप्शंस हैं आपके पास, या 6000 ऑप्शंस हैं वेयर यू कैन हैव अप टू 70% डिस्काउंट, और आप एक ऐप जो फूड पैंडा की है उस पर 3 क्लिक्स के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आज हम कर ये रहे हैं कि फूड पैंडा वाउचर्स देंगे, जैसे हमने कमिट किया था। सो वील थ्रो 2 क्वेश्चन। ऑर्डर, आज ऑर्डर का सीन नहीं है बॉस। आज सिर्फ वाउचर्स, आज हम पावर ऑफ गिविंग है, आज हम बांटेंगे। सो वील थ्रो 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कल जो मैच हुआ था उसमें क्वेटा और पेशावर ज़ल्मी का, जो क्वेटा ने जीता था, उसमें टॉप स्कोरर कौन था?
यू हैव द नंबर्स डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, आप नंबर्स पे कॉल करें और इसका जवाब दें एंड यू गेट द चांस टू विन दिस वाउचर फ्रॉम फूड पैंडा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द मैच दैट वी वर डिस्कसिंग बिटवीन कराची एंड मुल्तान, उसका सवाल ये है कि उसमें विनिंग शॉट, और ये हमने डिस्कशन कर भी ली है, सो अगर आप शो देख रहे हैं तो आप बड़े आसानी से दूसरा जवाब दे सकते हैं कि उसमें विनिंग शॉट किस प्लेयर ने खेला था जो कल मैच खेला गया था मुल्तान एंड कराची। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में जो आसिफ भाई से पूछना चाह रहा था उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। आसिफ भाई, उमर सिद्दीक की परफॉर्मेंस हमने देखा कि थोड़ी सी एक मैच में जिसमें शोएब मलिक ने उनके बारे में बात की कि मैं चाहता था कि वो फिनिश करें, उसके बाद से हमने देखा कि थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस नीचे आती गई। डू यू थिंक कि थोड़ा सा शोएब मलिक बीइंग सच अ सीनियर प्रो, आपको लगता है कि थोड़ा सा यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने में कमी रही? आपको लगता है? देखिए, उनके कैंप में ये बात वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है ओके कि इतना ज़्यादा, जैसे अब आप इसको कंपेरिजन ही आप करते हैं ना, आप दूसरे कैंप्स में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, कोयटा में देख लें आप, उसके अलावा इवन कराची किंग्स में आप देख लें, लाहौर में देख लें कि जो नए बच्चे हैं, हारिस रऊफ को कितना बड़ा स्टार बनाया लाहौर में, उमर खान के साथ क्या किया। आप यहाँ आ जाइए, एहसन अली को या हसनैन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्या किया। इतनी आप इस्लामाबाद में आ जाएं कि इस्लामाबाद में मूसा के साथ उन्होंने क्या किया कि कितना बड़ा उसको बना के पेश किया, और वो है भी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल आपको डेवलप भी करना होता है, साथ साथ जीत तो है लेकिन आपको डेवलप भी करना है इन नए लड़कों को, नए बच्चों को। बिल्कुल तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ये इसकी कमी नज़र आई है, आपका इशारा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं फूड पैंडा का जवाब देने के लिए। सो डू आई नीड टू रिपीट द क्वेश्चन? कौन साहब हैं? अगर आपको सवाल याद है तो आप जवाब दे सकते हैं डायरेक्टली। हेलो जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक बड़ी सुनी सुनाई आवाज़ लग रही है। आपने सवाल सुन लिया तो जवाब दे सकते हैं आप। जो हम कल का जो क्वेटा और पेशावर का मैच हुआ उसमें टॉप स्कोरर कौन थे? इफ यू गिव द राइट आंसर यू गेट द चांस टू विन दिस कूपन बाय फूड पैंडा। फैसल भाई, ये थे ईशान वॉटसन थे। सही है, वेरी गुड। 91 रन थे इनके ना। क्या बात है, क्या बात है सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सलमान। सलमान साहब, आप ये वाउचर जीतते हैं और हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और ये आपको वाउचर पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगली कॉल जो है वो हम एक ब्रेक के बाद लेंगे, सो वील गो फॉर अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वील कंटिन्यू डिस्कशन ऑन कराची मुल्तान मैच एंड वील ट्राई नदीम खान साहब टू बी विद अस, और हम एक सेलिब्रेशन भी करेंगे क्योंकि कराची कल जीता है। सो कैडबरी डेयरी मिल्क जो है उसकी सेलिब्रेशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। Ball in, Johnson Charles. Yeah, God. Catch it! Catch it is the call. This could be end of Shoaib Malik. It is. Catch it! Goodness me. That's hurt. Oh dear. That's a... खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कैडबरी डेयरी मिल्क विकेट्स दिखाई जो मुल्तान की विकेट्स गिरी थी कराची के अगेंस्ट, और कराची ये मैच जीता। और जैसे हम कह रहे हैं 8 पॉइंट के साथ अब कराची इज़ इन अ पोजीशन कि वो ये आई कर सकते हैं कि वो टॉप 4 में फिनिश करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कराची के लिए। लेकिन आसिफ भाई, हम सेलिब्रेशन भी करेंगे कराची की जीत की, लेकिन आज जो लाहौर की शिकस्त हुई काफ़ी डिस्करेजिंग थी, बिकॉज एक टीम जो है वो कोशिश करती है किसी तरह, आज किसी तरह पोजीशन में आए भी थे, कम स्कोर करने के बाद 125 रन स्कोर करने के बाद 12 पे 4 विकेटें ले ली उनको पेशावर की। व्हाट वेंट रॉन्ग? आपको लगता है कि कप्तानी बहुत क्वेश्चनेबल थी आज? 5 विकेटें 20 रन पे गिर गई, 20 पे 5 हो गए थे। 20 पे 5 पॉलार्ड भी आउट हो गए थे 5 में। उसके बाद फिर वो मिसबा और सैमी की पार्टनरशिप में 100 रन बने। अब मिसबा और सैमी की पार्टनरशिप को आपको तोड़ना था, आपने 20 रन पे 5 आउट कर दिए, तो अब आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि आप उसी तरह का दबाव बढ़ा के रखें, या तो आप अपने बॉलर्स के जो मेन बॉलर्स जो बॉलिंग कर रहे थे या तो उन्हें बॉल आउट करा दें, आप और चांस ले लें। लेकिन उनके जहन में था कि संदीप लमीचाने उनको इस मरतबा फिर बचा कर देगा। लेकिन मिसबा की यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी, जिस तरह से संदीप लमीचाने पे उन्होंने अटैक किया है। मिसबा के जो ख़ास जो पैटर्न उसके शॉट्स हैं, स्वीप जो वो खेलते हैं, 2 छक्के मारे, उसको सिर्फ 2 ओवर करवाए संदीप से उन्होंने, और 2 ओवर में संदीप ने कोई 22 रन दिए। बिल्कुल। तो उसके बाद संदीप को उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो ये प्लान था कि वो जो एक्सपीरियंस
मिसबाह-उल हक का था और सैमी का था, उन्होंने उस खतरे की घंटी को जो उनके ऊपर आ सकती थी उसको साइडलाइन किया और उससे हुआ ये कि पूरी की पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब हुई है लाहौर कलंदर्स की। ये देखा गया है और उसके बाद फिर वो संभल नहीं सके वहाँ से, क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि अब उसके बाद किसके पास जाए। संदीप लमीचाने कर रहे थे या शाहीन शाह अफरीदी कर रहे थे, ये दो ही बॉलर्स इनको मैच में लाते रहे हैं इससे पहले भी। बिल्कुल सही। अब डिलेमा उनका ये हो गया कि शाहीन का सिर्फ 1 ओवर रह गया था, 2 ओवर शाहीन के रह गए थे, उसके अलावा जो राहत हैं उनके भी, और संदीप के पास वो पलट के दोबारा गए ही नहीं उन 2 ओवर्स के बाद, इतने पड़ चुके थे। ये सारा क्रेडिट ये मिसबाह-उल हक को जाता है, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की है, जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की है, जिस तरह से वो मैच को फिनिश करके लेकर गए हैं। हम भी यहाँ बैठकर कह रहे थे कि क्यों नहीं खेल रहे मिसबाह-उल हक, तो वो खेल भी रहे हैं और दूसरी टीम के साथ भी खेल गए आज वो। वेरी गुड बैटिंग। और वहाँ से इसको अगर हम कनेक्ट करें मुल्तान की परफॉर्मेंसेस से, हमने शोएब मलिक को एक पोस्ट मैच में ये कहते सुना कि हम अच्छा खेलते हैं, एंड तक जाते हैं, लेकिन हम फिनिशिंग टच नहीं दे पाते, मैच को विनिंग कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्टिंग अगर आप पेशावर को देखें, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल डाउन एंड आउट होते हैं मैच में, लेकिन दे मेक सच अ कमबैक कि वो मैच को फिनिश करते हैं जीत में। आज उसकी एक मिसाल मिली, लेकिन इट हैपन्स विद दीज की परफॉर्मेंसेस। हमने देखा कायरन पोलार्ड ने 2 मैचेस निकाले, लियम डॉसन और सैमी ने 2 मैच निकाले, अब लियम डॉसन ने 1 मैच निकाला, उसमें समी ने अच्छी बैटिंग की। आज डैरेन सैमी ने फिर एज ए कैप्टन इनिंग्स खेली और मिसबाह-उल हक की तो पूरी डिटेल उन्होंने बता दी। सो दिस एक्चुअली डिस्क्राइब्स कि एक टीम क्यों टॉप पे है और एक टीम क्यों बाहर हो गई। टू मच एक्सपीरियंस ऑन द विकेट, सैमी एंड मिसबाह-उल हक दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर, और फ़खर की कप्तानी पर तनकीद बहुत मुनासिब नहीं होगी, लेकिन हाँ फ़खर ने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि डैरेन सैमी बहुत देर बैटिंग नहीं करते, ना वो वेस्ट इंडीज़ के लिए करते थे ना किसी और टूर्नामेंट में करते हैं। सही है। छोटा खेलते हैं। डैरेन सैमी की विकेट को आप हमेशा इजीली बाय कर सकते हैं, चाहे वो 24 या 30 रन के एवज क्यों ना आए। तो ये डैरेन सैमी की विकेट पर नहीं गए, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि आप अपने प्रीमियर बॉलर्स के साथ कंटिन्यू करते और सैमी की विकेट आप हासिल कर लेते, तो एक साइड से आपके पास गेट लगा दो जवाब, एक जैसे 2 जवाब हो गए। और वी विल टेक अनदर कॉलर फॉर फूड पैंडा कूपन। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जो दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। कौन साहब हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? जी अली बात कर रहा हूँ फैसल भाई। अली साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी फैसल भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके जवाब के बाद हम सेलिब्रेशन भी कर देंगे, बिकॉज कराची मुल्तान का जो है मैच, उसके बारे में बात हो रही है। किसने विनिंग शॉट खेला था कल के मैच में? फैसल भाई लिविंगस्टन ने, और आपने नाम भी सही लिया, वरना मैं हमेशा लिविंगस्टोन बोलता हूँ। तो यू हैव टेकन द राइट नेम, सो यू गेट द चांस। इनफैक्ट यू हैव वन दिस कूपन, सो आपको ये मिल जाएगा। हमारी प्रोडक्शन टीम आपसे कांटेक्ट करके ये कूपन आप तक पहुंचा देगी। थैंक यू फॉर योर कॉल। एंड नाउ व्हाट वील डू इज वील ओपन अप दिस कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट एंड I'll have one bite. I'll pass it on to the panel on the break. और आसिफ भाई जो है, Are you sure? Yes, yes. I do. Last प्रोग्राम में आपने नहीं की थी। अच्छा, नहीं किया था। तो मैंने क्रू को दे दिया होगा सर। हम खाएं क्रू खाए, एक ही बात है। So I'll not take bite until you do it. तो मैं इसको सिर्फ खोल लिया है, बाद में खाऊंगा। But कराची won yesterday, which is a good news. And Cadbury Dairy Milk जो है प्लेटिनम पार्टनर है कराची किंग्स का, और कराची किंग्स झंडे गाड़ने वाली है कराची में। सो आसिफ भाई, वही सवाल जो मैंने वासी से पूछा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं। आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन शोएब मलिक एंड मिसबाह-उल हक के एक प्लेयर है जो जानता है कि गेम को कैसे फिनिश करना है। बहुत सारे मौके थे जहाँ शोएब मलिक साहब या उनके प्लेयर्स या उनकी बॉलिंग साइड मैचेस को विनिंग में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन जैसे आपने बताया कि लमी चाने को उन्होंने हिट किया और उसको बाहर निकाला। सो डू यू थिंक कि ये फ़र्क था दोनों टीमों में? वाज़ेह फ़र्क है, लेकिन अब कितना बड़ा सवालिया निशान आपके सिस्टम पे उठता है। शोएब मलिक इज़ एन एस्टैब्लिश्ड T20 प्लेयर, और मिसबाह-उल हक को कितना ज़माना हो गया कि T20 छोड़ें, वनडे का प्लेयर नहीं मानते थे उसको। T20 से तो कभी उन्होंने खुद नहीं छोड़ी, लेकिन उनको T20 से निकाल दिया गया कि उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया। वनडे से भी 2015 वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद वो नहीं खेले, लेकिन उनको वनडे प्लेयर भी नहीं माना गया। बिल्कुल सही। लेकिन ये आदमी हैरत पे हैरत में डाले चले जा रहे हैं। अभी जब फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, मैं भी एक प्रोग्राम में कहीं बैठा था, तब भी उसमें ये एतराज़ हुआ कि क्यों खेल रहे हैं ग्रेड 2, अब तक क्यों खेल रहे हैं ग्रेड 2। बिल्कुल। फिर ये यहाँ आ गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने इनको एज प्लेयर खिलाने से माजरत कर ली कि मेंटोर के रोल में बेंच पे आ जाएं, नहीं आए।
मतलब मेंटल टफनेस का भी पता चलता है ना, इरादा कितना पुख्ता रखते हैं अपना। फिर आप जावेद आफरीदी और ज़ल्मी को भी क्रेडिट इसका दें, अकरम साहब को, जावेद आफरीदी को और यूनुस खान को, कि इनको लेकर आए। और जावेद आफरीदी साहब से हमारी बात भी हुई थी इस पर, उन्होंने कहा था कि मैंने इतने बड़े पाकिस्तान के एक सर्वेंट को इज़्ज़त देनी है, सिर्फ ये मकसद है मिसबाह उल हक को टीम में लेके आने का। वो खेलें ना खेलें ये उनकी मर्जी, ये उन्होंने मिसबाह पे छोड़ा हुआ। क्या बात है। तो ऐसी इनिंग्स बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। इस तरह से गेम को बनाना, गेम की रीडिंग मिसबाह की बहुत उम्दा है। वेरी ट्रू, नो डाउट। पाकिस्तान को टेस्ट में गेम की इस अंडरस्टैंडिंग से इस मिसबाह उल हक की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा जरूर उठाना चाहिए। गो के वो क्रिकेट कमेटी का हिस्सा जरूर है, लेकिन हिस्सा नाम का ना हो। इससे पहले भी चेयरमैन पीसीबी के एडवाइजर थे ये और यूनुस खान, लेकिन नाम के थे। तो प्लीज़ ये मौका ज़ाया ना करें, इनको ज़ाया ना करें। मिसबाह उल हक जैसे ब्रेन को, यूनुस खान जैसे, और वसीम और मोहसिन खान साहब तो हैं ही, बिल्कुल इनको यूटिलाइज करें। एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू यूटिलाइज दीस प्लेयर्स। वैसे अगर हम विकेटों को देखें तो बड़ा नुमाया फ़र्क था कि किस तरह लाहौर की विकेटें गिरी और किस तरह पेशावर की विकेटें गिरी। पेशावर के अगर आप शुरू की 5 विकेटें देखें तो 3 या 4 क्लीन बोल्ड थे, और द काइंड ऑफ डिलीवरीज दैट दे बोल्ड वर आउटस्टैंडिंग। मतलब लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। आपको लगता है कि जो लाहौर ने विकेटें गंवाई वो बड़ी सॉफ्ट डिसमिसल्स थी? उन्होंने फ़खर ने भी कैच आउट हुए, मारते मारते वो सारे आउट हुए और कोई अच्छी डिलीवरीज पे आउट नहीं हुए। और हमने देखा हसन को भी आखिर में बहुत रन्स पड़े। तो डू यू थिंक कि लाहौर की बैटिंग ने जो है वो डिसअपॉइंट किया ज़्यादा? जी हाँ, इस विकेट पर आपको थोड़ा सा टाइम लेना था। जब आप मिडिल करते बॉल को, मिडिल करना शुरू करते, बॉल इतना इजीली आ नहीं रहा बैट पे। और आपको पता है कि फ़खर हो गए, एंटोन डेफसिच हो गए, ये या रैंटन डिस्काटे हो गए, ये इंजॉय नहीं करते अगर बॉल इन तक ना आए और इन्हें गेंद पर जोर लगाना पड़े, और फिर भी बॉल मिडिल ना हो रहा हो। तो यही एक वजह थी कि पैनिक बटन जो है थोड़ा सा प्रेस हुआ और इनके रैंक्स में खलबली मची। हारिस सोहेल ने बड़ी कोशिश की, अच्छा वो भी उन्होंने जो इम्प्रोवाइज किया, लेकिन वही बात है कि अब तक हम जो टेक्निकल साइड देख रहे हैं ना पूरी सुपर लीग की, तो पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक अगर आप इसकी भी डिसमिसल देखें ना, हारिस सोहेल की गेम अवेयरनेस की कमी थी। उनको नहीं पता था कि थर्ड मैन पे बंदा खड़ा है, अगर वो थोड़ा सा शॉट को इसी वजह से वो गुड प्लेयर से ग्रेट प्लेयर नहीं बन पा रहे हैं। वो पॉइंट के ऊपर से निकाल देते हैं हमेशा। वो उन पर यही बात होती है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, पर वो ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे? समटाइम्स हम उनकी फिटनेस पर बात करने लग जाते हैं, समटाइम्स किसी और इशू पे बात करने लग जाते हैं, लेकिन बॉस कुछ ना कुछ जो है ना, इनका देखा जाए तो कंसंट्रेशन लेवल जो है ना उस पाए का रहता नहीं है 30-40 करके। ये हमने आलमी क्रिकेट में भी देखा है, इवन इन टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड। आसिफ भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सेम? देखें, हम अगर किसी प्लेयर को ग्रेट बनाएंगे T20 से, वो भी लीग से, तो ये ज्यादती है। ग्रेट्स बनते हैं बड़े फॉर्मेट, वेरी ट्रू। किसी हद तक वनडे आप ले लें, लेकिन T20 से अगर आप ग्रेट्स ढूंढने जा रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, आपको नहीं मिलेगा। सही बात, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको इससे आप एग्री करेंगे कि लाहौर की बैटिंग ने आज ज़्यादा डिसअपॉइंट किया? नहीं, वो तो ठीक है, उसमें तो इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर आपकी बैटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी बॉलिंग आपको ले आई थी मैच में वापस ले आई। वो तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग और एक जीनियस क्रीज पे मौजूद था। यही कहूँगा मैं, इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम मिसबाह के बारे में कितनी बात करें? बिल्कुल सही बात। वो जो उन्होंने इनिंग खेली है, जिस तरह वो माइंड गेम्स खेले, जिस तरह लमीचाने को उन्होंने अटैक से ही बाहर कर दिया, उसके बाद आप लेके ही नहीं आए। तो आपका एक एस बॉलर जो कि वन ऑफ द टॉप बॉलर्स है, शायद दूसरे नंबर पे आ रही हैं लमीचाने की विकेट्स, उसको आपने अटैक से ही बाहर कर दिया। हिम्मत ही नहीं हुई फ़खर ज़मान की कि उसको दोबारा लेकर आए। बिल्कुल सही। तो ये माइंड गेम्स है, ये चीज़ बिल्कुल अलग कर देती है किसी एक टीम को और दूसरी टीम को। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। अब इसमें मिसबाह वर्सेस दूसरी टीम हो गया था ये। बिल्कुल सही है। अब हम एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन हमारे रिफ्रेशिंग पार्टनर स्प्राइट की तरफ से हम कराची मुल्तान मैच इसकी कुछ झलकियां दिखाएंगे, कुछ विकेट्स दिखाएंगे, वो देखते हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम क्वेटा इस्लामाबाद का जो मैच जारी है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। Releasing the pressure is Babar Azam with an slash for runs. Oh, he's clothed this and got away with this. Got it really straight. Hit. Oh, wow. A lazy French cut for 4. Oh, yeah. Up and away. It ends the game in style. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हमारे साथ है आसिफ खान और वासिया हबीब। और राइट, सो द गेम बिटवीन क्वेटा एंड इस्लामाबाद इज गोइंग ऑन, और इस्लामाबाद ने अच्छा चेस करना स्टार्ट किया। ल्यूक रॉन्की और डेल पोर्ट जो है वो क्रीज पे हैं।
आसिफ भाई, दीज टू प्लेयर्स आर ड्यू फॉर रन्स, और ल्यूक रॉन्की जिस दिन चलते हैं तो वो पूरा ही चलते हैं, मतलब मैच जिताने वाले प्लेयर्स हैं, जिस तरह क्वेटा में शेन वॉटसन है, दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज। सो वेयर डू यू सी दिस गेम गोइंग? मतलब आज कल ये हुआ कि पहला गेम हाई स्कोरिंग, दूसरा गेम लो स्कोरिंग, आज पहला गेम लो स्कोरिंग, दूसरा गेम हाई स्कोरिंग, सो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द पिच? नहीं, पिच तो खैर मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, जो लाहौर वाला ख़ास तौर से इससे पहले मैच देखा है, उसमें गेंद आ रहा था अच्छा, बाउंस मुझे नज़र आया कि बाउंस आज की पिच में ज़्यादा है। शाहीन आफरीदी को खैर उनकी हाइट की वजह से मिल रहा था एक्स्ट्रा बाउंस, लेकिन बाउंस है, ट्रू बाउंस है पिच पे। आपको बैटिंग करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, नहीं नज़र होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप गलत शॉट्स खेलेंगे या स्लो गेंद की जाएगी तो उस पर मुश्किल नज़र आएगी कि होगी। जिस तरह पहली इनिंग में देखा, अमाद भट्ट ने काफ़ी तंग किया स्लो गेंद के ऊपर उन्होंने। उसके अलावा फ़हीम अशरफ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेट्स हो सकती थी उनकी, 4 उनको मिली। तो अब यह है कि अभी जैसा खेल रहे हैं 8 ओवर्स तक का हमने गेम देखा है, ऑलमोस्ट 50 रन करीब बन गए थे 8 ओवर में, लेकिन अगले 12 ओवर्स में भी इसी रेट से खेलना है। सही बात, तो कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। और वो जो लास्ट ओवर्स में जो नवाज ने रन्स बनाए थे, मुझे लगता है वही फ़र्क साबित वही होंगे। बिल्कुल सही है। वैसे क्वेटा बैटेड वेल, और जिस तरह आसिफ भाई ने कहा कि आखिर के जो रन है वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक्सेलरेट किया नवाज ने, अच्छी बैटिंग की। लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद की बॉलिंग में स्ट्रगल करती हुई दिखी। और एक बार फिर अगर शादाब का स्पेसिफिकली पूछूं तो ही वेंट फॉर रन्स, और बहुत कम बार होता है कि शादाब अपने ओवर्स पूरे नहीं करते। 3 ओवर करवाया आज उनसे कप्तान ने। जी हाँ, यकीनी तौर पे आज की विकेट में जैसे हम बता रहे हैं कि बाउंस। और राइट, सो व्यूअर्स को बताते चलें कि डेलपोर्ट आउट हो चुके हैं, स्टंप आउट हुए हैं, और सरफराज ने स्टंप किया है। और सरफराज ऑब्वियसली किसी और कीपर को तो चांस देते नहीं है, तो वही स्टंप करेंगे। और बॉलर जो है वो फवाद है, फवाद की बॉल पे, फवाद इज अ विकेट टेकर फॉर देम। सो जो आसिफ भाई ने बात की कि क्वेटा जो है वो 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक बहुत लीथल चलता है, ये 2 दिन पहले मैंने भी कहा था कि 7 से 15 ओवर में ये गेम को जो है ना वो बैलेंस करवाएंगे। और ये सरफराज की कप्तानी को इसका स्पेशल क्रेडिट जाता है कि उन्हें मालूम है कि इन ओवर्स में करना क्या होता है, क्योंकि T20 के वो बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान है। और दैट्स वाई पाकिस्तान भी नंबर 1 T20 साइड है। तो ये उनकी कारकर्दगी का भी मुंह बोलता सबूत है। लेकिन हाँ, एक आधा मैच में रेस्ट भी कर लें ताकि और लोग भी खेल लें अंदर आके, अब क्योंकि नवा मैच है क्वेटा का। और नवाज हो गए, फवाद हो गए, बड़ा एडवांटेज है इनके पास, विकेट टेकिंग ऑप्शन है जो विकेट के लिए जाते हैं। लेकिन रॉन्की को लगता है कि कराची आने की खुशी अभी से बहुत ज़्यादा हो गई है, और लूक रॉन्की जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो कराची में तो आपको पता है कि स्टार की हैसियत रखते हैं। और जितनी भी शाहराह पर आप देखें मुख्तलिफ साइन बोर्ड है, इनकी हर शाहराह पे तस्वीर आपको, वो अलग बात है। शाहराहों पे तस्वीरों में मतलब शाहिद आफरीदी अभी भी कराची की टी शर्ट पहने हुए, ज़्यादा खिलाड़ी कराची के हो गए। सो बिल्कुल नेशनल स्टेडियम से निकलते ही शोएब मलिक का कटआउट लगा हुआ है, वो भी कराची का। और शाहर फैसल पे शोएब मकसूद मुल्तान सुल्तान की शर्ट पहने, मुल्तान की है, लेकिन शोएब मलिक तो खैर अब उनकी टीम तो ऑलमोस्ट आउट हो गई। दिस आल्सो टेल्स यू कि सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं और सारी टीमें पाकिस्तान की है। सो वी आर ऑल हमारे तो शोएब मलिक स्टार हैं, लेकिन काश वो उमर सिद्दीक की जरा ज्यादा तारीफें कर देते जितना वो डिजर्व करते हैं। ये नौजवान को किस तरह हौसला देना, उन्हें अपनी बारी भी याद रखनी चाहिए कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, इन लोगों ने किस तरह कॉन्फिडेंस दिया, बाद अज़ा इंज़मामुल हक किस तरह इनको लेके चले। तो एक नौजवान को बैकिंग चाहिए होती है आपकी जानिब से, आपके कुछ अच्छे अल्फाज जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ऐसा मेरा ख्याल से मिसिंग था इस PSL में शोएब मलिक की जानिब से ये वाला जेस्चर। गुड पॉइंट। और आसिफ भाई, शायद ये सीनियर प्लेयर्स के लिए एक ये मौका भी होता है टू यू नो सी द न्यू टैलेंट, टू नर्चर देम जितना भी मौका मिले। बिकॉज प्लेयर्स को जैसे आप बहुत बार पूछते भी हैं कि क्या वसीम अकरम से उनकी बात हुई, क्या वकार यूनिस से उनकी मुलाकात हुई। सो दिस इज द यू नो अपॉर्चुनिटी फॉर सीनियर प्लेयर्स ऑल्सो टू टीच दीज यंगस्टर्स। देखिए, यही तो जिम्मेदारी है टू पे बैक। वसीम अकरम अगर किसी बॉलर के कंधे पे हाथ रख के आके कुछ कह दे, 2 जुमले तारीफ के कह दे, तो वो बॉलर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वेरी ट्रू। इसी तरह अगर विव रिचर्ड्स किसी को आगे कुछ कह दें तो वो आपको अंदाज़ा है, आप अपनी फील्ड में ले लें, आपको अगर जो आपके आइडियल्स हैं अगर कुछ वो कह दें तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये आप देखें, आज आपको अगर शाहीन आफरीदी, चले मैं इसका एक किस्सा आपको बता दूं कि ना 2014-15 में अंडर-16 के साथ ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ स्टीवन वॉ भी आए हुए थे क्योंकि उनका बेटा भी खेल रहा था पाकिस्तान की टीम के साथ। अब्दुल रहमान हेड कोच थे, मोहम्मद मसरूर टीम के कोच थे, और उस टीम में मोहम्मद हसनैन भी शामिल थे। तो हसनैन की और शाहीन शाह आफरीदी की तारीफ़ की थी स्टीवन वॉ ने, और कहा था कि ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इनका ख्याल रखें। उसके बाद जब ये अंडर-19 के साथ गए, ये शाहीन शाह आफरीदी, गालिबन मलेशिया में था मैच, तो वहाँ इंडिया के जो कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने तारीफ एशिया कप
एशिया कप कोलालमपुर में। So this is what these senior players are supposed to do with the youngsters. हम व्यूअर्स को बताते चले कि सेकंड विकेट भी गिर गई है इस्लामाबाद की। So this is what happens with क्वेटा, जब 6 से 15 ओवर का गेम आता है तो they are the ones who dominate। बिल्कुल, फवाद अहमद हमेशा से दोनों विकेट उसी ने लिए, दूसरा बोल्ड मारा है उन्होंने, हमेशा से ट्रम्प कार्ड रहे हैं। फवाद हो या दूसरे स्पिनर हो या नवाज हो, वो हमेशा इन्हीं मिडिल ओवर्स के अंदर क्वेटा ने हमेशा डोमिनेट किया। बिल्कुल सही है। वासे अगर यहाँ से क्वेटा जीतता है तो वो फिर पेशावर से टॉप पोजीशन छीन लेगा, बिकॉज पॉइंट्स टेबल पे वो सबसे आगे आ जाएगा, 14 पॉइंट्स हो जाएंगे मेरे ख्याल से। सो डू यू थिंक कि क्वेटा की जो डोमिनेट करता है ना प्लेऑफ्स में, वो इस साल भी उन्होंने प्रूव किया है? जी हाँ, क्योंकि फिर आपका टास्क आसान हो जाता है कि आप अगर क्वालिफाइंग में चले जाते हैं तो आपको क्वालिफायर ऑलरेडी कर दिया, अब तो टॉप नहीं क्वालिफायर 1 अगर आप खेलते हैं ना, टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो यकीनी तौर पे चांस नहीं ले रहे सरफराज। हम भी हजरा मजाक कह रहे हैं कि एक आधा मैच में प्लीज रेस्ट कर लें और अब किसी और को भी मौका दे दें। देखें आज सऊद शकील नहीं खेले, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो शायद उनको जगह मिलेगी, बारी आएगी। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। आसिफ भाई, योर लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आजम खेले और बस वो खेले और वो लगा कि वो कैसा खेलते हैं। अच्छा, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, ठीक है, वक्त हमारा पूरा हुआ। आसिफ भाई की बातें हम कल दोबारा सुनेंगे इंशाल्लाह। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, वासी भाई आपका भी शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग आवर शो, कीप फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया पेजेस। कल मुलाकात होगी। शुक्रिया।